और साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आशा और उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे, अपने जीवन में बेहतर जीने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों मैं बता दूं कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है पढ़ के एकदम समाप्त कर दिया है, इंड कर दिया है। साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। मतलब पास्ट इंडिफिनिट का मतलब होता है, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। जो भी हमारे सेंटेंसेस बनेंगे वो भूतकाल में बनेंगे, मतलब बीते हुए समय में हम लोग का सेंटेंसेस बनेंगे। आज हम लोग साथियों और लोग पढ़ने वाले हैं, एकदम बेझिझक से हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका सेंटेंसेस कैसा होगा, इसके किस तरह से हम लोग बनाएंगे, क्या इसका आइडेंटिफिकेशन होगा, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, इस पे कैसे सेंटेंस आते हैं, कितने सारे सेंटेंस बन पाते हैं, इससे पढ़ने से फ़ायदे क्या होंगे। साथियों आज सबसे पहले हम लोग इस जानने की कोशिश करेंगे ये क्या है, किसको डिनोट करता है, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो है, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, और इंडिफिनिट का मतलब जो होता है, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ा था उसमें था कि ता है, ती है, दे हैं, उसी तरह से जो पास्ट की इंडिफिनिट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों, इसमें है ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई। जैसे वो पढ़ता था, वो खेलता था, वो हंसता था, वो आता था, वो जाता था, वो मर गई, वो सो गई, वो आ गई, वो चली गई, वो उससे मिलने गई, वह मुझसे मिलने आई। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आएंगे ना पास्ट इंडिफिनिट में साथियों माने जाते हैं। तो आइए ना सबसे पहले हम इसका भूचाल देख ही लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो साथियों आज हम लोग इसको बात करने की हम लोग कोशिश करते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है साथियों, हम लोग आज बात करेंगे पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में आज साथियों हम लोग बात करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो है, इसकी आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करते हैं साथियों, पहचान, इसकी क्या पहचान होती है। तो पहचान आपने सुना होगा कि सिंपल सा तरीका से कह सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य अंत में, यहां पे आप कह सकते हैं जिस हिंदी वाक्य, है ना, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या लगा हो भाई साहब, ता था, ती थी, ते थे, इटसी इत्यादि लगा हो, या आप कह सकते हैं या, ये, ई, ई। क्लियर। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप फॉर एग्जाम्पल, वह आई, वह चली गई, वह चली गई। इसको किसमें दर्शाता है, ये सेंटेंसेस जो भी हमारे दर्शाते हैं ना, या, ये, जी, क्रिया के अंत में जो भी सेंटेंस हो, उसके क्रिया के अंत में वो चली गई, वो आई। जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, मतलब कि ये बीते हुए समय में जो भी काम हो रहे हैं, जो भी हमारे बीते समय में काम हो रहे हैं ना, जो बीत चुका है, बीता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंसेस वैसे होंगे जैसे आप पास्ट के सेंटेंस हम लोग जानते हैं। जैसे वह आई, मतलब कि वो घर से चली और पहुंच भी गई, बीत गया।
मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, मैंने खाना स्टार्ट किया, खाऊ के बाद बरोबर कर दिया, बीत चुका। वह वहाँ चली गई, वह मेरे पास आ गई, मैंने पत्र लिखा, या मैं कहूँ कि मैं एक पत्र लिखा, ठीक है, मैं एक पत्र लिखा, या उसने मुझसे बात की, मैंने उन लोगों से बात की। मतलब आप ऐसे समझो कि सेंटेंस के अंत जो है नहीं होगा। मतलब अंत एक होता है ना, राम आम खाता है लग जाता है तो सेंटेंस खत्म हो जाता है। यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं होगा और एक तरह से खत्म भी हो जाएगा। जैसे वो पढ़ता था, वो आता था, वो जाता था, मतलब था थे थी लगे तो पास तो समझ में आएगा ही आएगा। लेकिन वो चली गई, वो आई, वो मुझसे बात की, इस तरह का सेंटेंस जो होगा ना पास्ट में ही होगा, क्योंकि ये दर्शाता ही है कि काम बीत चुका है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे और कौन कौन से सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इसकी। ठीक है, इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव क्या है, तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहिए या अदर वर्ड कहिए। इसका हम निगेटिव की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, उसके बाद भैया V2 के जगह पर डिड लग जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा। मतलब कि जब भी अफर्मेटिव आप सेंटेंस बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। जब निगेटिव की सेंटेंस बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 के जगह पे डिड हो जाएगा, उसके बाद नॉट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब लगेगा, उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा। जब आप इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर बनाओगे इंट्रोगेटिव की, तो डिड आ जाएगा बाहर। ठीक है, फ्रेम करना भी सीख लीजिए। और बाएं तरफ क्या बचा, तो सब्जेक्ट प्लस में हम यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक काम खत्म। अब क्या बचा, तो नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे जो नॉट है ना, इसको हम ऑप्शनल में डाल देते हैं, इसलिए ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव में भी अगर निगेटिव आ जाता, आप क्या कीजिएगा, जैसे क्या आपने खाना खाया, तो क्या जो है डिड से स्टार्ट होता ही है। अब इसमें हो जाएगा क्या आपने खाना नहीं खाया, तो इस सेंटेंस में नॉट भी लग जाता है, क्या आपने खाना नहीं खाया, मतलब इंट्रोगेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो वो सेंटेंस में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बस यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना आप सीखिए। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। व्हेन यू हैव टू फ्रेम दिस टाइप ऑफ सेंटेंस लाइक दैट, या आप ऐसे कर सकते हैं, आई कैन से लाइक दैट, व्हेन यू हैव टू फ्रेम इंटरोगेटिव and WH word, that after complete sentence you have to put question mark. If you don't have to put question mark, interrogative and WH word, that sentence will be wrong. मतलब आपका sentence क्या होगा, गलत हो जाएगा। समझ में? मतलब आप जब भी इंट्रोगेटिव और WH word के सेंटेंसेस आप बनाओगे या स्ट्रक्चर फ्रेम करोगे, आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपने खाना खाया, क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्न हो गए। क्या तुम बाजार गए, क्या आप मुझसे बात किया, क्या तुमने अपने सहेली से 12 बजे रात को टॉक किया। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। तो वो चीज़ जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। और क्वेश्चन मार्क कैसे, तो इसको भैया क्वेश्चन मार्क कहते हैं। बहुत सारे लड़के कन्फ्यूज होते हैं, हंसुआ समझते हैं, जो गेहूँ काटा जाता है तो बस वही हंसुआ है, हमने क्या लगा दिया, हंसुआ। ठीक है, इंट्रोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसकी जब हम लोग WH वर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, WH वर्ड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो WH वर्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बस ये ज्यों का त्यों छप जाएगा। यदि आप चाहते हो कि मैं छपना नहीं चाहता, फिर मैं समझ के बनाना चाहता हूँ, तो डिड को पहले आप बाहर निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, WH वर्ड स्ट्रक्चर बनाते समय लिखना पड़ेगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड।
नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। भाई साहब अगर इतना समझ में आ जाता है, स्ट्रक्चर फ्रेम करने अगर आ जाता है, यदि आपको इतना समझ में आ जाए, स्ट्रक्चर फ्रेम करने आ जाए, तो आपको बेझिझक आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, बेझिझक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेझिझक आप पूरी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये चीज़ को जानना अति आवश्यक है। हमने इस चीज़ को चर्चा किया। अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनाते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड के स्ट्रक्चर और प्लस निगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शनल नॉट दे देते हैं। सेंटेंस में नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। आप समझिए, अब हम बात करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम ने मुझसे बात किया। क्या किया भाई? बात किया। कब कब? चुपके से। तो राम ने मुझसे बात किया, या ये आप देख रहे हैं ना, किया मतलब बीत चुका। राम ने मुझसे बात किया, तो सेंटेंसेस इसका स्ट्रक्चर कौन? ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, तो इस पे बनेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। राम ने मुझसे बात किया, सब्जेक्ट क्या है? राम, ठीक है। अब कह रहा है वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म दीजिए। तो राम ने मुझसे बात किया, तो राम किसने किया? मुझसे। ये सब्जेक्ट है और इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो राम का काम क्या है? वर्ब को समझने के लिए राम का काम क्या है? तो राम के द्वारा किया गया काम बात करना, तो टॉक होता है, तो टॉक्ड हो जाएगा, TALKED, टॉक्ड। टू किससे? मुझसे। तो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, तो इसको बोलेंगे हम सब्जेक्टिव केस। तो भैया आई जो होता है ये मी में चेंज होता है। आई मतलब मुझे या मैं, ये चेंज होगा मी में, ठीक है। ये चेंज होगा मी में। आई टॉक टू मी, ठीक है। राम ने मुझसे बात किया, राम टॉक्ड टू मी। मैंने कहा श्याम ने मुझसे बात किया, श्याम टॉक्ड टू मी। मैंने उससे बात किया, आई टॉक्ड टू हिम। तो ये एक आपको मैं क्लास दे दूंगा सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में कैसे चेंज होते हैं। इस चीज़ को भी समझना बहुत अति आवश्यक है, तभी जाकर आप सेंटेंस बना पाओगे। जैसे मैं क्या, वह आई, ही केम, वह चली गई, वह चली गई। लड़की है, सी वेंट, गो वेंट कौन। एक चीज़ इसमें और आपको मैं बता दूं, जब भी आप पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंसेस पढ़ोगे या सेंटेंसेस को बनाओगे या प्रैक्टिस के तरफ चलोगे, तो एक परेशानी आपको महसूस करना या फेस करना पड़ेगा। आपको वर्ब के 5 फॉर्म जो होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 सारे याद होने चाहिए। जैसे मैं कुछ वर्ब ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा गो, गो मतलब जाना। गो सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये वर्ब फॉर्म्स होते हैं, आपको टोटली याद होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन का बुक ले लीजिए, करेंट ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन। आप किसी भी बुक स्टॉल पे जाइएगा, मोहल्ले में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे बोलिएगा सर मुझे करेंट का ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन चाहिए, वो आपको दे देगा 50 से 60 रुपये। इतना तो आप फुचका खाकर फेंक देते होंगे, ठीक है ना। तो आपको ले लेना है, अब पर डे सेंटेंसेस को बनाना है, और पीछे उसके पीछे सारे वर्ब फॉर्म्स दिए हुए, आप वहाँ से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस है वह आई, ही, ठीक है, वह आई, ही, और आना का क्या होता है? कम। वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? केम होता है। ही केम, वह चली गई, तो क्या बनेगा? वह चली गई। ही वेंट, वह पढ़ता था। ही रीड, रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, ही रीड, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेंटेंसेस बनेगा। अब हम बात करते हैं कि सर उसका टोटली सेंटेंस कैसे बनेगा। इस पे हम लोग चर्चा कर देते हैं। एक सेंटेंस को हम 6 तरह से बनाने के प्रयत्न करते हैं, और देखिए आपको कैसे समझाते हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। एक सेंटेंस को हम क्या करेंगे? 6 तरह से बनाएंगे। जैसे एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, राम, आपको भी समझ में आएगा, पटना गया, ठीक है।
राम पटना गया मतलब पास्ट इंडिफिनिट, बीत गया। ठीक है, बीता हुआ सेंटेंस समझ में आ रहा है। या ये जी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था तिथि ते हो या ये जी लगे, समझ में, उसे आप क्या समझिएगा, यहाँ पे नहीं लिखे हैं या ये, उसे हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं उसे हम यूज ऑफ, ठीक है, इंडिफिनिट में या तो पास्ट इंडिफिनिट में समझते हैं। क्लियर। राम पटना गया, राम सब्जेक्ट हो गया, तो राम के द्वारा काम किया गया है जाने का, तो सब्जेक्ट प्लस V2 लगाएंगे। V2 क्या होगा, गो, देखो भैया गो मतलब होता है जाना, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा V2, तो वेंट हो जाएगा। जैसे आप समझिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फाइव फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या होता है गो, यहाँ हो जाएगा वेंट, फिर हो जाएगा वहाँ पे गोन, फिर हो जाएगा गोइंग, फिर हो जाएगा गोज। ठीक है, तो इसी तरह से होगा। राम पटना गया, राम वेंट टू पटना। ठीक है, राम पटना गया। अगर इस पे होता राम पटना नहीं गया, राम पटना नहीं गया, क्या होगा भाई, राम। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या कहता है, डिड प्लस नॉट दीजिए, राम डिड नॉट गो टू पटना, राम डिड नॉट गो टू पटना। अब डिड नॉट के बाद गो क्यों है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे यहाँ पे क्या देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे, इसलिए हो जो गया डिड के बाद जो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। क्लियर। जब निगेटिव आ जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। क्लियर। अब इसी चीज को हम निगेटिव बनाते हैं, क्या राम पटना गया, क्या राम पटना गया, प्रश्नवाचक हंसुआ। आप समझ रहे हैं ना, इस चीज को कैसे बनाइएगा। तो स्ट्रक्चर कहता है डीड पहले लगा दीजिए, हमने लगा दिया डीड। ठीक है, और फिर कहता है डीड आप लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई साहब, राम है, डिड राम। और फिर का क्या आ रहा है, नॉट है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, उसके बाद अदर वर्ड लगा दीजिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो वर्ब कैसे समझेंगे, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम। क्या राम पटना गया, जाना क्या है, एक वर्ब हो गया। डिड राम गो टू पटना। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, सर सब में आप टू क्यों लगा रहे हैं। तो भैया एक व्यक्ति है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा ना मिलने के लिए किसी से, तो टू का यूज करेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तो टू, उधर से ही आएगा तो फ्रॉम का यूज होगा। जाएगा तो टू, आएगा तो फ्रॉम। क्लियर। इतना ध्यान में रखना, ये प्रीपोजिशन है, जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। क्या राम पटना गया, डिड राम गो टू पटना। क्या श्याम पटना गया, डिड श्याम गो टू पटना। क्या मदन मुझसे मिलने गया, या क्या मदन उससे मिलने गया, डिड मदन। ठीक है, डिड मदन गो टू मीट टू हिम। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। पहले आप नॉर्मली समझिए सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इसको हम WH वर्ड के सेंटेंस में बनाते हैं। राम क्यों पटना गया। ठीक है, क्यों का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड लगाइए, डिड लगाइए। तो WH वर्ड क्या है, वाई। फिर कहता है डिड लगाइए, डिड लगा दिए। फिर कहता है कि सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। वाई डिड राम। अब क्या कहता है भाई, वर्ब का नॉट है तो लगाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, उसके बाद अदर वर्ड लगाइए। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। वाई डिड राम गो टू पटना। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जहां जहां पटना है ना भाई साहब, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। यहाँ पे भी हो जो क्वेश्चन मार्क हो गया। तो बताइए साथियों, आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो भैया आप समझो, बारीकी से आप समझ रहे हो। तो पास्ट इंडिफिनिट का ही मतलब होता है कि भाई बीत गया। अब मैं कहूँ रवि सर अंग्रेजी पढ़ाएं, रवि सर टीच का वर्ब का सेकेंड फॉर्म टॉट होता है। रवि सर टॉट इंग्लिश। रवि सर उससे बात किए, रवि सर टॉक्ड टू हिम। उसने मुझसे बात किया, ही टॉक्ड टू मी। मैं उन लोगों से बात किया,
आई टॉक्ड टू देम, उन लोगों ने मुझसे बात किया, दे टॉक्ड टू मी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। जैसे इसका निगेटिव बनाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा इसमें स्ट्रक्चर के अनुसार, ठीक है। जैसे निगेटिव समझ में, मैंने उससे बात नहीं किया, आई डिड नॉट टॉक टू हिम, उसने मुझे कॉल नहीं किया, ही डिड नॉट कॉल मी, ही डिड नॉट कॉल मी, कॉल्ड नहीं बोलेंगे, ही डिड नॉट कॉल मी। मैंने तुम्हें फोन किया, मैंने तुम्हें फोन किया, आई कॉल्ड यू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कॉल का कॉल्ड, आई कॉल्ड यू। तुमने मुझे फोन नहीं किया, यू डिड नॉट कॉल मी, तुमने मुझे फोन नहीं किया, यू डिड नॉट कॉल मी। मैंने तुम्हें फॉलो किया इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आई फॉलो यू, तुमने मुझे फॉलो नहीं किया, आई फॉलोड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैं बोला कि तुमने मुझे फॉलो नहीं किया, यू डिड नॉट फॉलो मी। क्या आपने मुझे फॉलो किया, डिड यू फॉलो मी। तो इंटरोगेटिव जो भी सेंटेंसेस होते हैं ना, इसका हम लोग दो तरह से इसका जवाब देते हैं, या तो यस में या तो नो में। जैसे क्या आपने मुझसे बात किया, डिड यू टॉक टू मी, इसका दो तरह से जवाब देंगे, यस आई टॉक टू यू, हाँ मैंने आपसे बात किया, यस आई टॉक टू यू। इसका निगेटिव ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं, सॉरी बट आई डू नॉट, या आई डिड नॉट टॉक टू यू, क्षमा चाहता हूँ, सॉरी फॉर दैट, या सॉरी, ठीक है, सॉरी मैंने आपसे बात नहीं किया, सॉरी आई डिड नॉट टॉक टू यू। तो इस तरह से जब भी आप सेंटेंसेस ज़्यादा बनाओगे ना, बात करने की कोशिश करोगे, तब भी फ़ायदा मिलेगा। प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। अब जैसे मैंने बात किया, ये सारे स्ट्रक्चर पे मैंने एक एक सेंटेंस बना दिया, और एक सेंटेंस और लेता हूँ, उस पर भी बना देता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बनाना है, ठीक है। जैसे समझिए, तुमने मुझसे या मुझको फोन किया, तुमने मुझको फोन किया, यू कॉल्ड टू मी, तुमने मुझको फोन किया, यू कॉल टू मी। अगर मैं कहूं कि तुमने मुझे कॉल्ड नहीं किया, तुमने मुझे फोन नहीं किया, तुमने मुझे फोन नहीं किया, क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट कॉल टू मी। समझ रहे हैं ना, मी किस कहाँ से आ गया, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो मैंने बताया ना, आई चेंज होता है मी में, ठीक है। तो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये जाके सब्जेक्टिव केस है, ये जाके ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे चेंज हो जाता है। तुमने मुझे फोन नहीं किया, यू डिड नॉट कॉल मी। अब यहाँ पे सेंटेंस होता, क्या तुमने मुझे फोन किया, क्या तुमने मुझे फोन किया, इंटेरोगेटिव से, इंटेरोगेटिव है, डिड पहले कर देंगे, डिड यू कॉल, डिड यू कॉल मी, इंटेरोगेटिव है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, डिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्या तुमने मुझे फोन किया, डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे फोन नहीं किया, डिड यू, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या तुमने मुझे फोन नहीं किया, डिड यू नॉट कॉल मी, या डिड यू नॉट कॉल टू मी। यहाँ पे कॉल मी या कॉल टू मी भी आप कर सकते हैं, क्लियर। फिर अगर मैं WH वर्ड की सेंटेंस बनाऊं, मैं कहूं कि वह
कैसे मुझे फोन किया, मुझे फोन किया, ठीक है, वह कैसे मुझे फोन किया। तो सबसे पहले कैसे WH वर्ड है, हाउ। अब कहता है WH वर्ड हो गया, कहता है डिड दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट दीजिए, डिड लगाइए भाई, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। हाउ डिड ही कॉल टू मी। आया बात समझ में, आया कि नहीं आया। वो कैसे मुझसे फ़ोन किया, वो कैसे मुझे फ़ोन किया। हाउ डिड ही कॉल टू मी, हाउ डिड ही कॉल टू मी। शायद आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रक्चर से कैसे हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको क्या किया, एक एक स्ट्रक्चर बताया कि कैसे फ्रेम किए जाते हैं और कैसे सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। साथियों आप कमेंट कीजिए, मुझे पूरा जो है वीडियो लेक्चर को देखिए। अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो, लगे कि यहाँ पे दिक्कत है, सर को अवेयर करना चाहिए था, तो सॉरी फॉर दैट, मैं उसको क्षमा चाहता हूँ। मैं उसको और अच्छा से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और आपके समक्ष और बेहतर ढंग से पेश करने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि और बेहतर मैं आपको दे सकूँ, और जो भी कंटेंट है मैं बेहतर अपने से कोशिश करता हूँ देने के लिए। और नेक्स्ट वाले वीडियो जो होंगे इस पे लेक्चर 2 मिलेगा, ये फर्स्ट लेक्चर के नाम से जाएगा आपको, और सेकंड जो वीडियो आएगा उस पर सारे सेंटेंस में बनाऊंगा, एक से बढ़ के एक सेंटेंस बनाऊंगा, सारे स्ट्रक्चर पे बनाऊंगा। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं तो 6 सेंटेंस बनाता हूं। जैसे मैं आपसे बात किया, मैंने आपसे बात नहीं किया, क्या तुमने मुझसे बात किया, मैंने तुमने बात नहीं किया, वह कैसे मुझसे बात किया, वह क्यों नहीं मुझसे बात किया, तुम कैसे मुझसे बात किया। इस तरह से भवमंडल बना के जब सेंटेंस बनाओगे ना, तब जाकर अंग्रेजी समझ में आती है। अच्छा, तुमने मुझसे बात किया तो बन गया। नेगेटिव क्या होगा, तुमने मुझसे बात नहीं किया, क्या तुमने मुझसे बात किया, मैंने तुमसे बात क्यों किया। इस तरह से सारे सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड प्लस नेगेटिव, सारे सेंटेंस जब आप बनाओगे ना, तब जाकर भटक खुलती है। अच्छा, सेंटेंस ऐसे बनते हैं, ऐसे फ्रेम होते हैं। इस तरह से मैं आपको कोशिश करता हूँ। नमस्कार, और फिर मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको बेहतर लेके आता हूँ। धन्यवाद।